हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास लोको डायरी। मैं आज आप लोगों को रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का पीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में शेयर करने जा रहा हूं। और अभी 13 फरवरी से रेलवे एएलपीपीटी का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, तो लास्ट समय में हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, असिस्टेंट लोको पायलट के पीटी एग्जामिनेशन में आपको 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, और 25 क्वेश्चन साइंस, और 10 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स का होते हैं, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं, और 75 क्वेश्चन के लिए टोटल 75 मार्क्स मिलते हैं। और इसके लिए आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिए जाएंगे। और इसमें नेगेटिव 1/3 होता है, यानी कि आप 3 गलती कीजिएगा तो एक क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। और ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, इसका नंबर मेरिट में आपका ऐड नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ध्यान देने लायक ये है कि हम किस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मैथ और रीजनिंग ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप मैथ रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। मेरा 38 मार्क्स 40 मार्क्स में से थे। मैथ में आप आसानी से 17 से 18 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, और रीजनिंग में भी आप 17 से 18 क्वेश्चन को आसानी से कर लीजिएगा। इस तरह से आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग में 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिक साइंस एंड न्यूमेरिकल से क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी आप आसानी से 15 प्लस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अंत में देखें तो जीके एंड करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 4-5 सही कर लीजिएगा। कुल मिलाकर अगर आप नेगेटिव काट कर 50 प्लस मार्क्स एएलपीपीटी में लाते हैं, तो आप किसी भी जोन से क्वालिफाई कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं, जो एएलपीपीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में अगर देखें तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक्स में अगर हम देखें तो परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सी एंड एस आई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, इसी से रिलेटेड नल व टंकी भी आते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम जिसे नाव धारा कहते हैं, मिक्सचर एनालिजेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स मैथ के लिए हो जाते हैं। अगर हम देखें आगे देखें तो रीजनिंग रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, कथन कारक, एसोलिज्म, ये लगभग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेटिकल एंड कोडिंग डिकोडिंग से रेलवे के एग्जामिनेशन में भर क्वेश्चन आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में अगर हम देखें तो मिरर इमेज, वाटर इमेज और डाइस से क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा। साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से एएलपीपीटी में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से थोड़े कम होते हैं। फिजिक्स के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात हम करें तो स्पीड एंड वेलोसिटी, लीवर जिसे उत्तोलक कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर्स एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट चैप्टर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन 80% फिजिक्स में आते हैं। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसे आप अपचयन और उपचयन कहते हैं, धातु, अधातु और मिश्र धातु, और लास्ट में अयस्क से क्वेश्चन भी आते हैं। अगर बायोलॉजी की हम बात करें तो इसमें सेल, कंकाल तंत्र, ब्लड ग्रुप, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, मानव तंत्रिका तंत्र, डिजीज यानी बीमारी से क्वेश्चन आते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अभी 13 फरवरी से जिनका भी एग्जाम है वो थोड़ा ध्यान से इन बातों को सुने। मेरा एडवाइस उनके लिए यही रहेगा कि जिस टॉपिक पे आपका ज़्यादा कमांड है उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और कंफ्यूजिंग पॉइंट को क्लियर करें, और एग्जाम में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन में ना फंसे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रेलवे के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इरर यानी कि गलत होते हैं, उसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत आगे बढ़ें। पहले जो आपको आसान लगे उसे बनाते हुए आगे निकले, और ज़्यादा नेगेटिव लेने की कोशिश ना करें। लास्ट में अगर टाइम आपके पास बचता है तो टफ क्वेश्चन को देखें, क्योंकि 1 घंटा टाइम आपको मिलते हैं और वो कैसे बीत जाते हैं एग्जामिनेशन में पता नहीं चलता। मैंने भी असिस्टेंट लोको पायलट के पीटी के एग्जाम में 76 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, और नेगेटिव काट कर मेरा 56 मार्क्स आए थे, और मैंने आसानी से कोलकाता जोन में क्वालिफाई कर गया था। इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए एएलपी का पीटी एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हम वीडियो वॉच करने के लिए। धन्यवाद।